So very warm good morning to all of you. So students, today we are going to start the revision of chapter metallurgy, chapter 7 from your book. And in this chapter we are going to revise the different topics like general characteristics of alkali metals, alkaline earth metals, the study of the physical properties of metals and non-metals, chemical properties of study of metals, extraction of metals, characteristics of metallic compounds, common ores of iron, aluminium and zinc, extraction of aluminium, Beard's process, Helmholtz process. So kindly open your books, the chapter 7 metallurgy. Okay, so let's revise this chapter from the questions. So write down first question, open your classwork notebook and note down the questions. So beta first question is Beard's process is used to concentrate by bauxite or to alumina. Beard's process को हम यूज़ करते हैं to concentrate करना है अगर हमें bauxite to alumina. Give balanced equation for the reaction taking place for its conversion from bauxite to alumina. Simple है, आपको chemical reactions दिखनी है, कौन कौन से रिएक्शंस हो रही हैं, इक्वेशंस लिखनी है आपको जो इस कन्वर्जन को करने के लिए हो रही हैं फ्रॉम बॉक्साइट टू एल्यूमिना. सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस. सो बेटा आंसर इज गिवन ऑन द पेज नंबर 230 ऑफ योर बुक. So there is a conversion of a bauxite to sodium aluminate, or we can say from bauxite to, we are supposed to write the bauxite to or बॉक्साइट और टू एलुमिना, हमें उसके बॉक्साइट टू एलुमिना बनाना है. ठीक है, तो सबसे पहली इक्वेशन जो हमें चाहिए इसके लिए, सो दैट कन्वर्जन इज फर्स्ट इज वी हैव इम्प्योर बॉक्साइट दैट इज़ एम्फोटेरिक ऑक्साइड और जिसमें हम सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड करेंगे. ठीक है, और ये हमारे पास बना देगा सोडियम मेटा एल्यूमिनेट अलॉन्ग विद देयर इज़ अ रिमूवल ऑफ वाटर. ठीक है, सबसे पहले कन्वर्जन होगी हमारे पास दिस. ठीक है, अब इसमें हमारे पास फर्दर रिएक्शंस कौन कौन सी आएंगी. फर्स्टली हम सोडियम मेटा एल्यूमिनेट को कन्वर्ट करेंगे किस में, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड में. ठीक है, ये सारी कन्वर्जन्स आनी है. पहला स्टेप क्या है, कन्वर्जन ऑफ सोडियम एल्यूमिनेट टू एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड. सोडियम एल्यूमिनेट को हम कन्वर्ट करेंगे एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड. सो वी विल राइट दिस कन्वर्जन. We will write sodium metaluminate plus water, temperature that is 50 degree to 60 degree Celsius, and it will form sodium hydroxide. Along with that there is a formation of aluminium hydroxide. ठीक है, but there is no formation of alumina. We want to prepare a alumina. So the next step is the conversion of aluminium hydroxide to pure alumina. अब हमें aluminium hydroxide ये वाला लेना है और उसमें हमें हीट करना है एट द टेम्परेचर हाई दैट इज़ 1100 डिग्री सेल्सियस पे हीट करेंगे जब हम, तो ये कैल्सिनेट हो जाएगा, हीट हो जाएगा और इट विल गिव अस प्योर एल्यूमिना and along with that there is a removal of water. So this is the conversion which you are supposed to write in this question. ठीक है, तो ये आंसर में आप ये इक्वेशंस राइट डाउन करेंगे जिसमें आप क्लियरली शो कर रहे हैं कि कैसे जो है हमारे पास बॉक्साइड कन्वर्ट होके प्योर एल्यूमिना बना रहा है अकॉर्डिंग टू बियर्ड्स प्रोसेस. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द फॉलोइंग based on the extraction of aluminium from alumina by Hall-Héroult process. अब हमें नेक्स्ट क्वेश्चन जो अटेम्प्ट करने हैं दैट इज़ बेस्ड ऑन द अनदर प्रोसेस दैट इज़ कॉल्ड Hall-Héroult process. So first is what is the function of cryolite used along with alumina in the as the electrolyte. अब हम उसमें ऐड कर रहे हैं क्रायोलाइट. सो इट इज़ ऑल्सो गिवन ऑन द सेम पेज Hall-Héroult प्रोसेस. ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट हम इसमें कौन कौन सी यूज़ कर सकते हैं. वी आर यूजिंग कॉन्स्टिट्यूट इलेक्ट्रोलाइट इज फ्यूज्ड एल्यूमिना. ठीक है, क्रायोलाइट एंड फ्लोर्सफर. बट यहाँ पे उन्होंने क्वेश्चन में ये पूछा है कि फंक्शन क्या है क्रायोलाइट का जो हम एल्यूमिना के साथ इसको यूज़ कर रहे हैं एज द इलेक्ट्रोलाइट.
ठीक है। सो फंक्शन इज गिवन इन दिस कॉलम, दैट इज पॉइंट्स टू रिमेंबर। द एडिशन ऑफ क्रायोलाइट क्यों इन्वॉल्व कर रहे हैं, तो फर्स्ट पॉइंट में आप लिखोगे बिकॉज इट लोअर्स द फ्यूजन ऑफ टेम्परेचर, ये मेल्टिंग पॉइंट जो है वो लोअर कर देता है। यू कैन राइट इट लोअर्स द टेम्परेचर, ठीक है, इट लोअर्स द मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। सेकेंड फंक्शन हम उसका क्या करेंगे, अब जैसे वो टेम्परेचर लोअर करता है तो इससे क्या होता है, क्लोराइड मोल्टन स्टेट में वो डिजोल्व हो जाता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड में, एंड इट इंक्रीजेज द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। सो सबसे पहला फंक्शन आना है कि इट लोअर्स द मेल्टिंग पॉइंट, सेकेंड फंक्शन आना है इट इंक्रीजेज द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। सो क्लियर, सो दिस इज द फर्स्ट आंसर जो क्रायोलाइट का बताया गया है कि फंक्शन क्या है, कि एक तो ये मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज करता है, दूसरा ये क्या करता है, इंक्रीज करता है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। ओके, लेट्स मूव टू द सेकेंड पार्ट। सो सेकेंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज दैट why is powdered coke sprinkled on the top of the electrolyte। अब जो हम इलेक्ट्रोलाइट यूज़ कर रहे हैं उसमें हम पाउडर कोक को यूज़ क्यों करते हैं, हम उसके ऊपर स्प्रिंकल क्यों करते हैं। सो इट इज़ ऑल्सो गिवन ऑन द सेम पेज। सो द लेयर ऑफ पाउडर कोक प्रिवेंट्स द बर्निंग ऑफ कार्बन इलेक्ट्रोड्स इन एयर। अब जैसे ही हम उसके ऊपर कोक को स्प्रिंकल करेंगे तो उस लेयर के कारण क्या होगा, जो बर्निंग होनी है कार्बन इलेक्ट्रोड्स की एयर के प्रेजेंस में एट द पॉइंट वेयर दे इमर्ज फ्रॉम द बाथ, ठीक है, तो वो क्या होगी, कम हो जाएगी, ठीक है। सो इट रिड्यूसेस, वी कैन से कि इसकी हेल्प से जो हमारे पास जो लेयर है पाउडर कोक की, इट प्रिवेंट्स द बर्निंग ऑफ कार्बन इलेक्ट्रोड्स इन द एयर प्रेजेंस। अगर वो इसके साथ रिएक्ट कर जाएंगे तो कार्बन मोनोऑक्साइड बना के रिमूव हो जाएंगे, तो ये उसकी बर्निंग को प्रिवेंट करता है, इसलिए हम उसके ऊपर स्प्रिंकल करते हैं। ओके, लेट्स मूव टू द थर्ड पार्ट। नेम द इलेक्ट्रोड्स फ्रॉम विच द एल्यूमिनियम इज कलेक्टेड। सो अब देखें रिएक्शन कहाँ पे हो रही है हमारे पास, जो हमारे पास इसकी रिएक्शंस हो रही हैं, इट इज़ गिवन ऑन द पेज नंबर 232, ठीक है। तो यहाँ पे प्रोडक्ट कहाँ पे फॉर्म हो रहा है हमारे पास, कैथोड पे, तो हमें क्लियरली जहाँ पे प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है वहीं से हम उसको कलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो उसी से कलेक्ट करना है, तो एक कैथोड पे ही वो फॉर्म हो रहा है तो हम वहीं से उसको कलेक्ट कर लेंगे। सो द इलेक्ट्रोड फ्रॉम विच द एल्यूमिनियम इज कलेक्टेड, दैट इज कैथोड फ्रॉम वेयर द प्रोडक्ट इज फॉर्म, दैट इज प्योर एल्यूमिनियम मेटल। तो इससे हम उसको कलेक्ट करेंगे। ओके, सो बेटा आप यहाँ से उसका आंसर आइडेंटिफाई कर सकते हो। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फॉलोइंग क्वेश्चन रिलेटेड टू द extraction of aluminium by electrolysis. First is name the other aluminium containing compound added to alumina and state its significance. आपको एल्यूमिनियम के अलावा एल्यूमिनियम कंटेनिंग कंपाउंड कौन सा है जो हम ऐड करें, ठीक है, एल्यूमिनियम के ऊपर, और उसकी सिग्निफिकेंस बतानी है कि उसकी सिग्निफिकेंस क्या होती है, ठीक है। सेकेंड पार्ट क्या है, गिव द इक्वेशन फॉर द रिएक्शन दैट टेक्स प्लेस एट द कैथोड। जो रिएक्शन हो रही है कैथोड पे आपको वो बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन व्हाई इट इज़ नेसेसरी टू रीन्यू द एनोड पीरियडिकली। क्यों ये ज़रूरी है कि हमें पीरियडिकली कुछ टाइम बाद एनोड को रीन्यू करना चाहिए।